योगी, उप मुख्यमंत्री और जिनके पास स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा विभाग का दायित्व भी है, ऐसे श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थ सेन सारथी शर्मा जी, स्वास्थ्य विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी नवचयनित एएनएम बहनें और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एक पारदर्शी चयन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 7,182 एएनएम के चयन की इस प्रक्रिया के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए स्वास्थ्य विभाग को खासतौर पर इस बात के लिए मैं अभिनंदन करता हूं कि एक लंबी लड़ाई को आगे बढ़ाने के बाद आज इतनी ढेर सारी बहनों को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम हो रहा है और आपने भी धैर्य से कार्य लेते हुए धरना प्रदर्शन की बजाय सरकार पर विश्वास किया और चयन की प्रक्रिया के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय से अपने पक्ष में फैसला आने का इंतजार किया। इसके लिए मैं आप सबको आज इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार का हिस्सा है, इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। वास्तव में एक लंबी प्रक्रिया इसमें चली और स्वाभाविक रूप से आपकी भी अपनी सीमाएं थी, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चयन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया था। लेकिन उसमें कि किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या विघ्न बाधा लोग डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन विगत 5 और 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया है, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, या पुलिस की भर्ती हो या बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती। इन भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ प्रदेश के अंदर संपन्न करते हुए अब तक लगभग 6 लाख भर्ती की प्रक्रिया को हम पूरा करने जा रहे हैं। प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी में व्यवस्था प्रदेश के अंदर दी जा रही है और उस व्यवस्था के अंतर्गत कहीं भी किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन जिन लोगों के इस अनैतिक कार्य पर हम लोगों ने प्रहार किया या हमारे चयन बोर्ड ने उसको रोका है, उनके अनैतिक गतिविधियों को पूरी सख्ती के साथ रोका है, वे लोग कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस करने का प्रयास करते हैं और उनके द्वारा हर एक प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न होने के बाद भी वे व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन पहले उच्च न्यायालय में और फिर उच्चतम न्यायालय में अंततः यह फैसला आपके पक्ष में आया है। मैं इसके लिए आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आप में से जितने भी चयनित हुए हैं, आप में से किसी को भी सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी, किसी भी प्रक्रिया में नहीं, और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले दिन ही इस बात को कहा है। आपने देखा होगा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालने के साथ ही उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारे लिए पूरा देश एक कुटुंब है, एक परिवार है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते।
किसी के साथ अपने पराये का भेद नहीं कर सकते और किसी भी व्यवस्था में यह स्वीकार्य भी नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने 2017 से इस बारे में पूरी सख्ती के साथ इसको लागू किया कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सबका साथ सबके विकास का जो भाव है वह जब पूरी ईमानदारी के साथ लागू होगा तो वह सबके विश्वास का प्रतीक भी बनेगा और सभी के प्रयास से सफलता की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। और उसी भाव को ध्यान में रख करके जो भी जिस पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है उसमें हर व्यक्ति को भाग लेने और अपनी योग्यता के अनुसार स्थान प्राप्त करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर 6 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां हम उपलब्ध करा रहे हैं और कहीं भी किसी को किसी भी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भेदभाव की शिकायत करने की गुंजाइश नहीं रही। और आज तो 7,182 एएनएम की भर्ती की प्रक्रिया को शानदार तरीके से संपन्न करने में मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं अक्सर देखता था, मुझे भी लगता था जनता दर्शन कार्यक्रम में जब कुछ बहनें आती थी कहती थी कि हमारी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। अब हमने कहा भी नियुक्ति पत्र हमने एक बार तय किया था, कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने उसको स्टे कर दिया था। हम नहीं चाहते थे कि आपकी नियुक्ति में बाद में किसी प्रकार की विघ्न बाधा आए, इसलिए सारी बाधाओं को दूर करते हुए एक बार जब नियुक्ति पत्र आपको मिल जाए तो उसके बाद फिर आप अपनी पूरी ताकत के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी सेवा के लिए समय दे सकें, कोर्ट के चक्कर न काटना पड़े या इस प्रकार का कोई खतरा आपके ऊपर न लटकता हुआ दिखाई देना चाहिए कि पता नहीं कल क्या होगा कोर्ट में। इसलिए उन सभी बाधाओं को दूर करते हुए आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसलिए यह आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। जैसे कि यहां पे उप मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि एएनएम के कारण जो प्रदेश के अंदर कार्यरत हमारे फील्ड वर्कर जितने भी हैं, हेल्थ वर्कर हैं, चाहे वो एएनएम हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, ये जितने भी हैं, इन सबके द्वारा फील्ड में रह के बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल हेल्थ सर्वे के अंतर्गत जो आंकड़े आए हैं वे वास्तव में बहुत सकारात्मक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर आए बदलाव की ओर परिवर्तित करते हैं। संस्थागत प्रसव काफी बढ़ा है। जो पहले जहां तहां लोग घरों में रहते थे, बाद में गर्भवती महिला के लिए भी संकट खड़ा होता था, जो नवजात शिशु पैदा होता था उसके लिए जीवन पे भी संकट खड़ा होता था, तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता था। आज उसमें काफी सुधार हुआ है। एनीमिया को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये बहुत सारे मामलों में तो नेशनल एवरेज और नेशनल एवरेज से भी अच्छा उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर किया गया। ये चीजें दिखाती है कि विभाग के द्वारा जो पहल की गई या जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, आज उसके परिणाम हमें जमीनी धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। और ये केवल एक आंकड़े ये हैं। और दूसरा है, 2 अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं मेरे सामने बार बार आती हैं जिसको मैं देखता हूं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता क्या? उसमें प्रत्यक्ष 2 प्रकार के, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के सहारनपुर तक मस्तिष्क ज्वर प्रतिवर्ष हजारों बच्चों को निगल जाता था। 15 जुलाई से लेकर के 15 नवंबर तक का समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर कमिश्नरी, बस्ती कमिश्नरी, देवीपाटन कमिश्नरी से लेकर के लखीमपुर खीरी होते हुए, पीलीभीत होते हुए सहारनपुर तक के पूरा क्षेत्र जितना था, हजारों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे। 1200 से 1500 की मौतें होती थीं और
कोई पुरसा हाल नहीं था। आज मुझे प्रसन्नता है, स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, अंतर विभागीय समन्वय से सभी विभागों ने बेहतर समन्वय से जो प्रयास प्रारंभ किए, आज परिणाम है कि इंसेफ्लाइटिस जिसको लोग कहते थे कि ये कभी समाप्त नहीं होगी, आज हम लोगों ने इसको